नेगेटिविटी आती है ना मन में कि अब तो जब सब तरफ से 4 बार सब तो एक रास्ता खुला होता है, हरीश शरणम। कोई नहीं रहता गुरु। नहीं, हरीश शरणम कोई नहीं रहता, यही तुम्हारी भूल है। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरीश शरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। जो हम आप पे दृष्टि लगाए रखे जब से आपको सुना। हाँ, तो आप चलो ना, कहने के मार्ग से चलो। आप देखो आनंदित होते हो कि ये विपत्ति क्या है, हमारे कर्मों का जाल है, कोई विपत्ति नहीं, कर्मों का जाल है। और एक सच्ची मानिए, दिन टिकेगा नहीं तो रात भी नहीं टिकेगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी। ऐसे विपत्ति आवे तो धैर्यवान बने रहो, उबो मत, कल फिर समय आएगा। जैसे भगवान के लिए क्या, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों वाला है। आज जब सुबह निकलते रोज नई मूर्तियां, और 40-50 हजार लोग रोज खड़े होते हैं, वहां से यहां तक दो रात्रि की गाड़ी से चल के आना, रात्रि की नींद छोड़ना। अच्छा, सयाने सयाने तो नहीं, इतने छोटे छोटे राधा 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 राधा, ये क्या लाडली जू का प्यार। हम यही देखते हैं, इतने रूपों में मेरे प्रभु, बच्चा से लेके बूढ़े सब हमको प्यार कर रहे, मेरे प्रभु ही इस रूप में। जब सब रास्ता बंद हो फिर एकमात्र भगवान का भरोसा हो, वही जीवन से वो चमत्कार जो प्रकट होता है वो एक अलौकिक होता है। इसलिए निराश तो होइएगा नहीं, आनंदित रहिए, नाम जप कीजिए, और हमारा जीवन भगवान के भरोसे में हो जाए तो हम आनंदित हो जाए। अभी अपने कर्मों के भरोसे में, कर्म ज्यादा अच्छे नहीं हैं, कर्मों का परिणाम ज्यादा दुखद ही होता है, क्योंकि गलतियां हमसे, भरोसा भगवान का रख ले तो बात बन जाती है। भगवान बहुत कृपाल है, हम तुमसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत कृपाल। अगर उनकी कृपा का मतलब हम बात करने लगे तो फिर आंसू के सिवा और कुछ नहीं आएगा। बहुत कृपाल है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं जानता, उसे विश्व बंदनी बना देते हैं। ये उनका खेल है। तभी लोग कहते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आज लोगों का परिवर्तन, हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है जंगहा लोहा कभी गले का हार नहीं बन सकता। ये तो पारस मणि की कृपा की, छू गया तो सोना बन गया। ये तो भगवान की कृपा हो गई। तो इसीलिए हम सबको कहते हैं कि सब दिन होत न एक समान। आज दुख है तो ज्यादा परेशान ना हो, और आज सुख है तो फूलो मत। हाँ, सुख में इतना अभिमान मत करो, कल दुख आ सकता है। हाँ, क्योंकि वो चक्र है, सुख दुख का। हाँ, समय का चक्र है। सब लोग आनंदित रहो, नाम जप करो, कोई नशा मत करो, मांस आदि मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। देख लो, आनंद में जीवन हो जाएगा। भगवान जिस दिन देख लेंगे ना, माला माल हो जाओगे। ललित मेहता जी, राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी अपने जीवन काल में मुझसे कुछ वचन दिए थे उन्होंने। आज उनके मरने के बाद माता जी कहती हैं कि आपको उनके वचन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, मुझे अपने पिता के कथनों के साथ चलना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमको पहले पता चले कि पिता ने क्या वचन दिए थे। अगर वो अधर्म के वचन है तो माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ अर्धांग है, पिता से ज्यादा अधिकार वो रखती है। अगर धर्मयुक्त वचन है तो माँ से विनय करके सहयोग, माँ का अनुमति रूपी सहयोग ले लेना चाहिए, और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुजी को ऐसा हुआ था कि पारिवारिक मतभेद हो गए थे, जिसमें छोटे भाई ने क्या किया, उनके साथ प्रॉपर्टी का कुछ हेरफेर कर लिया था, और बाद में उसके बाद उसके और उसके ससुराल वालों ने उनके साथ गाली गलौज बहुत ज्यादा की, बहुत अभद्र व्यवहार किया। पिता ने क्या कहा? पिताजी ने उसके साथ बातचीत करनी बंद कर दी थी, छोटे भाई से, छोटे के साथ। तो आपको क्या आदेश किया था? मतलब मुझे ये बोला था कि सारी जिंदगी इससे बरतना नहीं है, कभी भी इससे मतलब इसके साथ कोई मतलब किसी तरह का संपर्क नहीं रखेगा। हाँ, अब वो बात आपको नहीं, माता अगर इसके पास जाएगी तूने हाथ जोड़ देने हैं। हाँ नहीं, अब बात वो नहीं माननी। क्यों? पिता उस समय वो द्वेष भाव से बोल रहे थे, उनका भाव धर्मयुक्त नहीं है। तुम भाई हो, सहोदर भ्राता हो, जरूरी पड़ने पर तुम्हारी भुजा एक साथ खड़ी होनी चाहिए।
भाई के लिए। वो उस समय द्वेष भाव से बोल रहे थे, कोई धर्मात्मा पुरुष के वचन नहीं बोल रहे थे। धर्मात्मा पुरुष के वचन ये होते कि बेटा इसने कुबुद्धि के कारण अमंगल क्रिया किए, लेकिन तुम बड़े हो, मेरे जाने के बाद पिता की तरह इसका ध्यान रखना, इससे कभी वैर मत करना। ये धर्मात्मा पुरुष के वचन होते। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए, पिता की बात को हटा देना चाहिए। आप हमारी बात, लेकिन उस वक्त माताजी भी उनके खिलाफ थे। नहीं, आप हमारी बात सुनो। तुम पिता के समान हो, वो अभद्र व्यवहार आपसे कर सकता है, आप नहीं। आप गंभीर बनो, आप जैसे अपने पुत्र को क्षमा करते हैं ऐसे सहोदर भ्राता है। ये आजकल मूर्खता चल गई है, थोड़े थोड़े हिस्से में थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ी थोड़ी जमीन में अपने भाई को कत्ल कर देते, अपने भाई को मार देते हैं। ऐसा नहीं यार, थोड़े से हम कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा दे देने से तू प्रसन्न रहता है, ले जा भाई, तू आनंद से रहे, मस्ती से खा पी, कभी हम तेरा विरोध नहीं करेंगे, कभी तुझे डांटेंगे नहीं, हम अपना और कमा लेंगे। भाई हो तुम हमारे, जिस उदर में हम पले उसी उदर में तुम पले हो, हम तुम्हारा अमंगल और अहित नहीं होने देंगे। छोटा कर सकता है आपसे, आपको नहीं करना है। आप बड़े हो, आप पिता के समान हो, तो जो माता का अगर इस समय पक्ष है तो उसी पक्ष में रहिए, और वैर विरोध ना जन्मने पावे। नहीं, आज तुम वैर विरोध करके जाओगे, कल तुम्हारे बच्चों में वैर विरोध होगा, और वो वैर विरोध जब पांडवों और कौरवों में बढ़ा, धृतराष्ट्र नहीं संभाल पाए, तो विनाशकारी लीला हो गई। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीर होकर वैर विरोध का नाश कर देना चाहिए। हाँ, अगर वो बहुत प्रतिकूल है तो हम उस बात से दूर हो जाते हैं, पर हमारे अंदर उसके प्रति वैर विरोध नहीं होगा। आवश्यकता पड़ने पर हम उसके पक्ष में खड़े मिलेंगे, ऐसा भाव होना चाहिए। गुरुदेव, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है अपने आप छोड़ चुका हूँ, हाँ, वैसे हम, मतलब उसका जो आचरण है बहुत गलत आचरण होता जा रहा है। माता के प्रति भी उसका आचरण बहुत गलत है, सामाजिक तौर पे भी गलत है, लेकिन माता फिर भी। तो आप उसका आंतरिक त्याग कर दीजिए, बाहर विरोध वैर नहीं। जैसे पड़ोसी अपना रहता हो, गंदा हो तो हमारा क्या अधिकार, वो भी भारत में रहने का अधिकार तो रखता है, वो तू भाई रहे, हमारा तेरे से मतलब नहीं। लेकिन कभी तो अगर हमारे से सहयोग मांगेगा तो मैं तुम्हारे सहयोग में खड़ा हूं, और अगर कभी प्यार से बात करे तो उसको समझा देना चाहिए, तेरे आचरण बहुत गलत है भाई, तुझे सुधार लेना चाहिए। और ना माने तो फिर त्याग। त्याग का मतलब होता है अंदर से ना बुरा ना भला। त्याग का मतलब यही होता है ना, अंदर से वो त्याग नहीं होता, वो द्वेष होता है, जो अंदर से बुरा मानकर। नहीं भाई, तेरा आचरण तू जाने, तुझे जो चाहिए ले ले, तू आनंद ले जाकर, और उदासीन हो जाए। त्याग भाव में तो आनंद रहता है। अगर हमें द्वेष अंदर रहा किसी भी व्यक्ति से, तो परमार्थ में नहीं चल पाएंगे हम। द्वेष किसी से नहीं रखना, घोर पापी से भी द्वेष नहीं रखना। ये उसका आचरण, वो अपना भोगेगा, हमारा आचरण हमारा है। भाई राधे राधे, अपने अपने मार्ग में से चले। क्यों भाई जी। गायत्री शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने लाडली जी का नाम राधा, शिव जी का अगर जपना है तो श्याम, सदाशिव, कृष्ण, हरि, राम सब बताया। महाराज जी, मेरी आराध्या माँ जगदम्बा है, मैं किस नाम से पुकारूं कि मेरा नाम जप हो जाए महाराज जी, निरंतर चले, क्योंकि बहुत जनों का, माँ के भक्तों का माँ माँ माँ, जो माँ है तो माँ है, माँ का नाम माँ माँ, माँ जगदम्बा को पुकारने के लिए माँ, बस माँ को पुकारो। अब ऐसे जपना है, उनके विविध नाम, माँ का नाम एक श्यामा भी है, श्यामा ने, एक दुर्गा भी है। मैं भगवती अम्बा जपती हूँ, भगवती अम्बा, भगवती अम्बा। तो अम्बा माने माँ, हाँ जपो, ऐसा जपो, भगवती अम्बा जप लो, ऐसे जपो। मेन इसमें होता है कि जो हमारा भाव जुड़ता है ना, वैसे ही भगवान हमें अनुभव कराते हैं। वही माँ है, वही पिता है, तत्व तो एक ही है, तत्व 10-20 थोड़ी। वही जब अवसर पड़ा तो दुर्गा रूप हो गए, वही अवसर पड़ा शिव रूप हो गए, वही कृष्ण रूप हो गए, वही राम रूप। तत्व तो एक ही है ना। जब उसको पुकारते हैं जिस भाव से, वो उसी भाव को स्वीकार करके हम पर कृपा करता है। हम पुकारे माँ भगवती, माँ भगवती, भगवती अम्बा, तो वही परम तत्व अम्बा रूप में हम पर कृपा करेगा। ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम में हम, मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसा अनुभव देता हूँ। तो जब हम भगवान को अम्बा रूप में भजेंगे तो अम्बा रूप में हमें आ जाए। तो आप ऐसा जपिएगा, आप ऐसा जपिएगा। दीपांशु जी, सोनीपत हरियाणा से। राधा वल्लभ श्री हरि। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर आपकी कृपा और बल से कलयुग की पाप वृत्तियों को छोड़कर भजन मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आपको मन से धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु ने जो संसार की सेवा और क्रियाएं दी हैं, उसको करते समय मन को नाम में और बुद्धि को क्रिया में एक साथ कैसे लगाया जा सकता है? महाराज जी, जब क्रिया एकाग्रता से करते हैं तो नाम छूट जाता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। आप कहते हैं कि जब तक निरंतर नाम जप नहीं चलेगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। महाराज जी, क्रिया की शुरुआत निरंतर नाम जप चलाने का भाव का मतलब हम प्रभु से जुड़े रहें। तो जैसे हम जो कार्य करते हैं अगर उसमें एकाग्रता नहीं करेंगे तो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। चाहे वो विद्या अध्ययन हो, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हमें कार्य में एकाग्रता करनी ही पड़ेगी। पर वो हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। एक होता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए, एक होता है भगवान के लिए कार्य करना। हमारा जन्म हुआ है भगवत कार्य करने के लिए, माता की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कोई नौकरी, व्यापार। हम इस बात को कई बार कहा है कि यदि हमको 1 घंटे में याद ना आवे, 2 घंटे में याद ना आवे, तो हम 2 घंटे के पूरे समय को जब याद आया तब प्रभु को समर्पित कर दिया, क्योंकि हम कार्य में लगे हुए हैं। अच्छा, जब हमारा आंतरिक चिंतन यह है कि हमारा चिंतन लगा रहे, प्रभु से जुड़ा रहे, तो इतना समय नहीं जाएगा, आपको याद आ जाएगा राधा राधा। आप देखो, जब आपके अंदर एक पीड़ा जागेगी निरंतर भजन की, तो अंदर ही अंदर आप उसको पकड़े रहेंगे। रसखान गोविंद ने यूं भजिए जो नागरिको चित गागर में। जैसे ब्रजवासिनी सखियां, गांव के बाहर कुआं होता है, उसका जल बड़ा मीठा होता था, तो एक हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, एक हाथ में गागर है और 3 गागर ऊपर रखे हैं और भरी हुई जल से, और सखियों से बात कर रही, लेकिन उनकी चित्त वृत्ति कहाँ है, एकाग्रता कहाँ है? गागर में। अगर जरा भी सर का बैलेंस बिगड़ा तो सब मटके नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा आंतरिक चिंतन प्रभु की तरफ हो, क्रियाएं बाह्य हो रही हैं, आंतरिक चिंतन। अब हम एकाग्रता पूर्वक 2 काम एक साथ कर रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही की चर्चा हो रही, भगवत चर्चा हो रही। लेकिन अगर हम सांसारिक भी बात करें, हमारे दिमाग में बसा हुआ है कि मुझे नाम छोड़ना नहीं, वो दिमाग में राधा राधा, अंदर वो दिमाग में चल रहा है। तो हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। प्रभु की याद ना भूलें, अगर याद भूलें तो व्याकुलता आ जाए। तो याद कई तरह से, ये प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, बीच बीच में राधा राधा बोल दिया, यत करोषि, जो कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित कर दिया, वो भजन माना जाता है। फिर एक जब कर्ता भाव लीन हो जाता है तब स्वयं भजन होता है। उस समय क्रियाएं होती रहती हैं, भजन चलता रहता है। अभी कर्ता भाव युक्त है, इसलिए समस्या लग रही है, तो उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। यत करोषि, जो कर्म कर रहे हो बड़ी पवित्रता से, बड़ी एकाग्रता से भगवान के लिए करो। जैसे कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो 8 घंटे खूब मेहनत करके कार्य करो और वो भगवान को समर्पित कर दो। जो पैसा मिलेगा उससे परिवार शरीर का पोषण होगा, वो भी भगवान के लिए ही है। वो महाभागवत कहा जाता है जिसकी हर चेष्टा भगवान के लिए होती है। चाहे संतान उत्पत्ति क्रिया हो, चाहे वो आरती पूजा हो, वो दोनों भगवान की पूजा हो जाती है जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए करते हैं। तो ऐसे हमारे अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए स्मरण की। तो शरीर से क्रियाएं हो रही हैं और अंदर से हम राधा राधा राधा, तो हम एकाग्रता पूर्वक कार्य कर सकते हैं। जैसे युद्ध में बहुत खतरा रहता है, पर भगवान कह रहे मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुम युद्ध करो। तो स्मरण हो सकता है, हम याद कर सकते हैं प्रभु की निरंतरता। एक तार तो सिद्ध पुरुष का होता है, अपने लोगों का जब याद आ जाए, कार्यरत है राधा राधा। अगर हम एक बार कहा था कि 10 मिनट में एक बार याद करने का अभ्यास कर लो तो 24 घंटे में आपको ले आएगा। चलो 10 मिनट हम किसी कार्य में एकाग्र हैं, फिर जैसे सांस लिए ऐसे राधा, फिर 10 मिनट के लिए हम एकाग्रता पूर्वक फिर राधा। आप देख लो, इससे लाभ आपको प्राप्त होगा। जो करो वो प्रभु को समर्पित करो, बीच बीच में नाम जप करते रहो, भाव करो कि हे नाथ, जितना स्मरण बनता है, जितना कर्म बनता है,
वो सब आपको समर्पित करते हैं और इसका फल चाहते हैं अखंड स्मृति। तो जब वो अखंड स्मृति दे देंगे तो अपने देखो शरीर जब काम करता है तो मन ठप तो हो नहीं जाता कि मन एकदम शांत एकाग्र हो गया, उस समय भी चलता रहता है। तो जहां वो चल रहा है अगर वो चलन भजन में लग जाए तो क्रियाएं भी होती रहेंगी, भजन भी होता रहेगा। तो हम इसका अभ्यास करें धीरे धीरे, असंभव नहीं है, पर प्रारंभ में जब हम इस मार्ग में लगते हैं तो एकाग्रता क्रिया में हो जाती है, हम प्रभु को भूल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा अभ्यास बनाएं बीच बीच में नाम जप का, जैसे हम कोई पद गुनगुनाने लगे अंदर तो हम खूब बढ़िया काम करते रहेंगे। जैसे लोग संसारी आदमी फिल्मी गाना गाते हैं तो तुम उसी धुनी में राधा नाम लगा लो, राधा राधा राधा, अंदर अंदर गुनगुना रहे, बाहर भले नहीं कि लोग ना जान पाए, आप अपने काम में लगे हो। चतुरता वही है कि एन केन प्रकारेण प्रभु का स्मरण होता रहे और कार्य भी होता रहे, दोनों हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। जब युद्ध हो सकता है मामनुष्मर युद्ध से, तो और भी क्रियाएं भी हो सकती हैं। और अगर ऐसा ना होता तो बड़े बड़े गृहस्थ सिद्ध महापुरुष हुए, वो फिर कैसे होते, क्योंकि गृहस्थी में तो नाना प्रकार के कार्य हैं ही। अच्छा, विरक्त होने पर भी समाज की सेवा भगवान तो देते हैं, फिर तो भजन ही ना हो पावे। मान लो हम सुबह से लगे तो फिर भजन ही ना हो पावे, फिर बेकार ही समय माना जाएगा। लेकिन सब महाभजन हो रहा है क्योंकि अंदर का चिंतन है ना, सब में भगवान है, भगवान सब रूपों में आए हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अपने भगवान का दर्शन करके उनका आदर कर रहे हैं और बीच बीच में नाम चल रहा है, भजन। ऐसे आप अभ्यास कर लो। महाराज जी, जैसे भगवान ने पढ़ने की सेवा दी है, तो जब भी जैसे किताब पढ़ते हैं, जैसे एक पेज पलटा तो उसके बाद एक नाम लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। तो मतलब कि प्रश्न था कि वो निरंतरता नाम में आ जाएगी। ऐसे उस पढ़ने के समय को भी प्रभु को समर्पित करो, करते हो? हाँ, तो आगे चलकर देखना जब कर्म समर्पण का फल उदय होगा तो आपका हृदय निर्मल होगा और निर्मल हृदय में अखंड स्मृति आती है। जो बार बार हमारे अंदर विक्षेप पड़ता है, भोगों का विस्मरण होता है, वो मलिन अंतःकरण के कारण। इस साधन को करो। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, आप तो देखो कुछ वर्षों में आप आनंद ले रहे हो। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आनंद नहीं मिला, आनंद न मिले तो आप प्रश्न ही न करते इस विषय का। तो इसका मतलब है अगर हम इतने कम समय में इतना लाभ ले रहे हैं तो और हम प्रवीणता पूर्वक चलें तो ज्यादा लाभ हमको प्राप्त होगा। और चिंता न करो, ये तो हमारी तरफ से है, प्रभु की तरफ से विशेष कृपा है। वो जब करुणा करेंगे तो ये सब साधन पक्ष एक तरफ रखा रहता है, उनकी कृपा से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाता है। नहीं? हाँ। अंशी मार्कंडे जी। राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने कहा था कि अपने भजन को छुपाना चाहिए, परंतु हम अपने माता एवं पिताजी के साथ परस्पर प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन ज्यादा नाम जप करेगा, और वो संख्या काउंटर पर दिखाते हाँ, इस पे नहीं है। वो जो भजन का अभिमान करके लोगों को, अन्य को दिखाकर हम सम्मान चाहें, हम उस बात को कहा छुपाने को। जैसे हम 4 साधक मिलकर चर्चा करते हैं, 4 साधक मिलकर अपने भजन की बातें करते हैं कि आज तो हमने 108 किया, आपने इतना किया, इतना आपसे देखो ज्यादा किया, आपको भी करना चाहिए। ऐसे ये तो प्रेम व्यवहार भजन। हम जो अपने भजन को समाज में रखना चाहते हैं कि हम कुछ हैं, हमारे अंदर अभिमान भजन का ना आ जाए, हम भजन की बात कह के सम्मान न चाहें, इन बातों का विरोध। अपने मम्मी से बात करना, अपने गुरु से बात करना, अपने मित्र से बात कर, इसमें कोई परेशानी नहीं। वो जो सम्मान अभिमान पुष्टता के लिए, उसके लिए कहा गया है भजन को छुपाओ, अपने अनुभवों को छुपाओ। ऐसे प्रस्तुत मत करो कि आप बहुत बड़े भजनानंदी हो, ये 4 लोग सम्मान करेंगे तुम्हारा भजन नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे आप? मम्मी तो माँ है, वो तो गुरु है, उससे क्या। और जैसे कोई अपना पास में मित्र हो तो उससे क्या छुपाओ। आपस में बैठकर भजन की चर्चा करने में भजन की वृद्धि होती है, उससे भजन नष्ट थोड़ी। भजन की बात होती है वहां जहां अभिमान करके हमें छाप मारना चाहते हैं 4 लोगों के अंदर, वो 4 हमें प्रणाम करें, उसके लिए निषेध किया गया। समझ पा रहे आप? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो और हर बात मम्मी से बताओ। कोई ऐसा संग मत करना। धीरे धीरे सयाने बच्चे हो रहे हो, जो आज के बच्चों में जैसे चल रहा है ना, ऐसे गंदे बच्चों का संग ना करना। कोई भी बात हो अपनी मम्मी से जरूर बताए, उनसे शेयर करे कि आज हमको ऐसा मित्र मिले थे, वो ऐसी बात करे, तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे। माँ प्रथम गुरु, पिता द्वितीय गुरु, फिर आगे गुरु जो मिलते हैं परमार्थ कोई बात अलग, लेकिन पहली गुरु माँ होती है। जी। विजय कांता जी फरीदाबाद से।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जप और ध्यान में क्या अंतर है? समझ में नहीं आता महाराज जी। देखो, जप का तात्पर्य है 3 प्रकार से जप होता है। नाम का 2 प्रकार से होता है, मंत्र का। नाम का 3 प्रकार से, जैसे राधा राधा राधा, ये वाचिक, ओठ हिल रहे हैं, अंदर जिह्वा से हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, ये उपांश चल रहा है, ये मानसिक, इसे जप कहते हैं। और ध्यान का तात्पर्य होता है जप करते समय जब हमारा मन जहां जाता है उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान रखना, जप कर रहे हैं हम प्रभु का, वो अंदर ही अंदर जो ध्यान हो रहा है, अंदर ही अंदर जो मन हमारा स्मृति में रम रहा है, वो खास भजन होता है। वो भजन होता है विषयों का, वो होता है संसार का। इसलिए बहुत लंबा समय लगता है, साधक को भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो पाती। यदि ये बाहरी ना हो और अंदर की स्मृति में वो नाम चलने लगे, अंदर की स्मृति में भगवान के भाव, रूप, लीला आदि का चिंतन होने लगे, तो ज्यादा समय नहीं लगता, फिर अविद्या का नाश होकर भगवदानंद की प्राप्ति होती। पर इसी नाम जप से ही रूप आता है। जैसे जैसे नाम जप हम करते हैं और हमारा हृदय निष्पाप होता जाता है, वैसे वैसे प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं, वैसे वैसे भावना में झलक आने लगती है। और जैसे जैसे नाम में प्रीति हुई, प्रभु के रूप में प्रीति हुई, तो ये विषय चिंतन छूट जाता है। तो जब हमारा आंतरिक याद जिसे कहते हैं, स्मृति जिसे कहते हैं, वो प्रभु की होने लगे, तो उसे ध्यान कहते हैं। आंतरिक ध्यान, आंतरिक ध्यान, आंतरिक जो चिंतन है वो प्रभु का होने लगे, तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ध्यान 2 प्रकार का होता है। एक क्रियात्मक क्रिया किया जाता है, वही हम प्रभु के रूप का ध्यान करने की चेष्टा कर रहे हैं, और एक होता है नाम के प्रभाव से जो रूप प्रकाशित होता है, उसमें चित्त का समर्पित हो जाना। बिना नाम के जप के वो जो स्वरूप भगवान का है, रूप है, वो आता भी नहीं। ये देखिए रूप नाम आधीना, नाम के अधीन रूप, जितना नाम, जैसे राधा 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 राधा। तो अब अभी हमारा ध्यान तो विषयों का होगा, ध्यान किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का होगा, पर हम उसको बार बार हटा करके जब नाम में लगाएंगे तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जब अभ्यास के द्वारा ऐसी स्थिति आ जाएगी, हमारा चित्त कहीं जाए ना, तो नाम का ध्यान होने लगेगा। राधा राधा राधा, वही ध्यान, वही सुमिरन, वही जप। तो उसी राधा जहां नाम का ध्यान हो रहा है, वही रूप प्रकाशित हो जाएगा। जब रूप प्रकाशित हुआ तब निरंतर अखंड ध्यान हो गया। अखंड ध्यान का मतलब उठते बैठते चलते फिरते उसी रूप में आसक्ति और मधुर मधुर स्मृति, ये ध्यान। अष्टांग योग में भी ध्यान का प्रकरण आता है। अब वो साधना के द्वारा परमात्मा तत्व के ध्यान के लिए चित्त वृत्ति को हटाकर बार बार परमात्मा में लगाना, प्राणों का संयमन करना, आसन की स्थिरता करना, वो थोड़ा कठिन मार्ग है। भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए नाम जप करते हुए प्रभु के नाम का ध्यान, या जो माना हुआ अपना प्रभु का कोई प्रिय रूप छवि है उसका ध्यान, तो फिर असली में ध्यान आने लगेगा। असली में ध्यान क्या होता है? अभी हमारा बनावटी ध्यान है। असली ध्यान है जो हमारा अंदर ही अंदर स्मृति जाती है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान में, उसे ध्यान कहते हैं। बोले ध्यान से सुनिए, मतलब आप अपनी एकाग्रता लाइए। बोले तुम अभी हमने बात की, तुम्हारा ध्यान किधर था? ध्यान का मतलब होता है आंतरिक तुम्हारा चिंतन किधर गया हुआ था। वो आंतरिक चिंतन जो प्रभु का होता है उसे ध्यान कहते हैं। और जो वाचिक, उपांश और मानसिक, जप 3 प्रकार का होता है। जप अलग वस्तु है और ध्यान अलग वस्तु है। ध्यान भाग जाता है, ऐसे लगा के ध्यान। हाँ, तो इसीलिए तो बार बार अभ्यास करना है। जहां जहां हमारा मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान इसी में जाएगा, वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां जाए उसमें भगवान की भावना कर लेना, तो हमारा ध्यान पक्का होने कि इस व्यक्ति के भी हृदय में तो भगवान है।
जब ये वस्तु नहीं थी तब भगवान थे, जब ये वस्तु नहीं रहेगी तो भी भगवान रहेंगे, तो बीच में इस वस्तु के रूप में भगवान ही तो है ना। ऐसे बार बार करने से दो प्रक्रियाओं से हम भजन को परिपक्व करते हैं। जहां जहां मन जाए वहां से हटा करके प्रभु के नाम में लगाना, अपने लक्ष्य में लगाना, या जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखने की भावना करना। इससे हमारा अभंग ध्यान शुरू हो जाएगा। जो भंग होता है अभी, जो विक्षेप होता है, ये विक्षेप रहित अभंग ध्यान होने लगेगा। हमारी प्रार्थना है कि अधिक नाम जप किया जाए। नाम जप से ही मन की चंचलता, अशांति, मलिनता ये दूर होती है। हरिमोहन शर्मा जी, मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। हे गुरुदेव भगवान, श्री किशोरी जी एवं आप गुरुदेव की कृपा से एवं करुणा से एवं आपके सत्संग के प्रभाव से भगवान नाम जप में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी है। साथ ही 84 जी के पाठ में भी अब मन लगने लगा है। कई बुरी आदतें तथा पर निंदा, पर दोष दर्शन इत्यादि छूट गए। इसके लिए आपको कोटि से धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शास्त्रों में भगवान के नाम एवं गुणों के संकीर्तन की बात कही गई है। यहाँ गुणों के संकीर्तन से क्या अभिप्राय है? जैसे चतुरासी जी गा रहे ना, ये गुणों का संकीर्तन है। प्रभु की जो लीला गुण है उनका हम जो गान करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत है तो हम जो भगवान की चर्चा गान कर रहे हैं, जैसे श्लोक गान कर रहे हैं या भगवान की कथा सुना रहे हैं, तो भगवान के गुणों का गायन हो रहा है, भगवान की लीला का गायन। नाम रूप लीला धाम, धाम का महिमा का वर्णन करना, भगवान की लीला की महिमा, भगवान के गुणों का, भगवान की कृपालुता, भगवान की ऐश्वर्य, भगवान की महिमा, ये सब लीला गुण के अंतर्गत आता है। जो हम नाम कीर्तन करते हैं और ये सब गुण कीर्तन के अंतर, धाम की महिमा, रूप की महिमा, उनके स्वभाव की महिमा, उनके प्रभाव की महिमा, उनकी करुणा की महिमा, ये सब गुण लीला के अंतर्गत आता है। चतुरासी जी का गायन, 42 लीला का गायन, श्रीमद् भागवत का गायन, ये जो गायन है ये भगवान की गुण कीर्तन है। भगवान के गुणों का हम गायन कर रहे हैं, भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, ये गुण कीर्तन है। और भगवान के नाम का कीर्तन तो प्रसिद्ध है ही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश करता है। तो श्रीमद् चतुरासी जी का गायन, गुण कीर्तन, और 1-2 अध्याय भागवत का गायन कर लिया करो, 10वें स्कंद के। तो भगवान की लीला कथा गायन से बहुत जल्दी मोह मल का नाश होता है। जब हमारे अंदर मोह का नाश हो जाएगा तभी शुद्ध भक्ति का जागरण होता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, तो महामोह मई शेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर मर्दिनी श्री अम्बा जी ने उसको नाश किया, ऐसे हमारे अंदर महामोह है, उस महामोह का नाश भगवान की कथा करती है। तो जब भगवान के गुण गाते हैं, भगवान की लीला गाते हैं, तो वो मोह का नाश कर देती है। जहाँ मोह नष्ट हुआ तो भगवान से प्रीति हो जाती है, भगवान अपने लगने लगते हैं। महाराज जी, एक बार आपके सत्संग में मैंने सुना था कि ठाकुर जी को श्रीमद् भागवत जी के कुछ श्लोकों का नित्य प्रति पाठ करके सुनाइए, तो मैं करता हूँ, उसमें अशुद्धियां हो जाती हैं। त्रुटियों की कोई परवाह नहीं है। त्रुटियां पूर्ण का, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेत, नाम संकीर्तन कर लिया करो बाद में। अब देखो, बालक तो उतली वाणी में जब बोलता है तो पिता को पता होता है कि मेरा बालक है, क्या बोल रहा है, वो उसके वो बालक है उसे। तो हमें जितनी विद्या दी हम उसी भाषा से बोल रहे हैं, तो हमारे भगवान को पता है कि हमारे को रिझाने के लिए बोल रहा है, इसलिए प्रसन्न रहते हैं। हम कोई मंत्रानुष्ठान सकाम तो कर नहीं रहे, भगवान के गुण गा रहे हैं। अब जितना ज्ञान दिया उतना संस्कृत पढ़ लेते हैं, जितना ज्ञान दिया उतना हिंदी से उनको सुना देते हैं। भगवान भाव गाहक है, जैसा भाव करके आप सुना रहे तो भगवान उसको अच्छी तरह से सुन रहे हैं। और बहुत फर्राटेदार संस्कृत आती हो, व्याकरण हो और भावना हो, तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान विद्या से प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान भाव से प्राप्त होते हैं, समझ रहे। और हर त्रुटि की पूर्ति होती नाम संकीर्तन। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चेत भवेत्, कोई भी त्रुटि हो जाए बाद में ताली बजा करके 4 बार ही नाम कीर्तन कर दो, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, 4 बार कर ले, हो गया। राधा 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 राधा, और बाद में जयकारा लगाना चाहिए। 2-4 भगवान के नामों के जय जयकार कर दे, उसकी त्रुटि पूर्ति हो जाती है। प्रीति